उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों से लेकर के मैदानी इलाकों तक हाहाकार मचाया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से लेकर के हरियाणा के अंबाला और सोनीपत तक हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की। कुल्लू जिले में बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। 103 सड़कें बंद है, 581 ट्रांसफार्मर ठप हैं और 64 पेयजल योजनाएं बर्बाद हो चुकी है। लग घाटी में बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है और प्रशासन लगातार राहत कार्यों में जुटा हुआ है। रात को करीब 2:30 बजे के आसपास का इंसिडेंट है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी आने की वजह से सरवरी खड्ड तक वाटर का लेवल बहुत बढ़ गया था। और जैसे आप देख रहे हैं, भूतनाथ ब्रिज भी हमारा डैमेज हो गया है। साथ ही साथ जो हनुमानी बाग का पेडेस्ट्रियन पुल है वो भी बह गया है। और ऊपर के एरिया में भी अभी हम इंस्पेक्ट करके आए हैं, तो रोड में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हैं। एक हमारा पेडेस्ट्रियन ब्रिज वॉश अवे हो गया समाना में, सुमा में शमशान घाट वॉश अवे हो गया। कुछ इंडिविजुअल लॉसेस भी हैं और साथ ही साथ हमारी रोपड़ी भुट्टी का ब्रिज भी डैमेज है और कुछ पंचायतों का एक्सेस भी बंद है। भूमतीर वगैरह काम दी गई है और डिप्लॉयमेंट हो गई है। वी विल ट्राई एंड ओपन इट एज सून एज पॉसिबल। जो भूतनाथ ब्रिज के आगे का रोड का पोर्शन डैमेज है वो काफ़ी अनसेफ है। अभी उसको हमने बंद करने के निर्देश पुलिस को भी दे दिए, पीडब्ल्यूडी को भी दे दिए। लेकिन वहीं यमुना का बढ़ता जल स्तर अब हरियाणा के यमुनानगर, सोनीपत और आसपास के क्षेत्रों के लिए संकट बन चुका है। सोनीपत में हजारों एकड़ सब्जी की फसल पूरी तरह जलमग्न हो चुकी है। प्रशासन ने स्थानीय निवासियों को यमुना नदी के किनारे जाने से सख्त मना किया है और टांडा गांव को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईख और धान की फसल में तो अभी थोड़ा कम ही नुकसान है, लेकिन जो सब्जी की फसलें हैं वो तकरीबन सारी 95% खराब हो गई हैं और जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे ही अगर जल स्तर बढ़ता रहा तो धान और ईख में भी बहुत भारी नुकसान होने का खतरा है। ये फसल जो बांध से नीचे जमुना में खेती करते हैं उसमें नुकसान है ना? हाँ, बांध से अंदर तो नुकसान नहीं है गांव की तरफ, लेकिन बांध के अंदर जो ज़मीन है उसमें तकरीबन सारे पानी घूम गया है। और जो ये इसकी बेलनुमा खेती थी और जो भी सब्जी वगैरह थी, गोभी वगैरह लगी हुई थी, तकरीबन सारी खराब हो चुकी है। बारिश का असर अंबाला जिले में भी देखा गया, जहां मारकंडा और टांगरी नदियां उफान पर रही। हालांकि कैबिनेट मंत्री अनिल विज के प्रयासों से टांगरी नदी को गहरा किया गया, तटबंध ऊंचे किए गए हैं और स्टोन पिंचिंग कराई गई है, जिससे शहर में बड़ा नुकसान होने से टल गया। स्थानीय लोग प्रशासन के इन प्रयासों की सराहना कर रहे हैं और टांगरी नदी को और गहरा करने की मांग की जा रही है। भगवान की कृपा है कि अभी हम न्यूज़ सुन रहे थे तो उसमें कम से कम 9 हमारे स्टेट्स में पानी से तबाही मची हुई है और तबाही भी वो मची हुई है कि जिसमें जान माल का बहुत भारी नुकसान हुआ है। लेकिन हमारी टांगरी में इस बार भगवान ने कृपा की है, इस बार पानी का फ्लो आउटसाइड नहीं हुआ है। इसकी वजह एक तो टांगरी पर कार्य हुआ, बांध बना, पत्थर भी लगाए गए और कुछ गहरी भी की गई। इसको और भी गहरी करने की आवश्यकता है क्योंकि पानी जो कल आया था वो पानी माड़ी तक पहुंच चुका है। तो थोड़ा और गहरापन हो जाए साइडों से तो और अच्छा रहेगा। और ये प्रशासन ने अच्छी कार्रवाई समय पर की थी, इस वजह से इस बार हमारा बचाव हो गया है। तो आपने देखा किस तरह पहाड़ों में हो रही बारिश ने उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को भी संकट में डाल दिया है। कुल्लू की वादियों से लेकर के अंबाला की गलियों और सोनीपत के खेतों तक पानी में जलमग्न नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चला है। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।